आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुवाहाटी में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक इजलास एडवांटेज आसाम दोयम का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। महाशिवरात्रि के मौके पर कल प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अमृत स्नान के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। आरबीआई ने जुमेरात से शुरू होने वाले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से फी खातेदार को 25,000 रुपए निकालने की मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन के लिए 12 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम दोयम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक इफ्तिताही इजलास, 7 वजारती इजलास और 14 मौज़ूआती इजलास शामिल हैं, जिनमें 240 नुमाइशें पेश किए जाने के साथ आसाम के दरख्शां MSME सेक्टर, कौमी इर्तिका और आलमी शराकतदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म बहुत सी अहम शख्सियतों, सिफारतकारों और सनतकारों की मौजूदगी में आज सुबह 10:30 बजे एडवांटेज आसाम दोयम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास का इफ्तिताह करेंगे। आसाम के गवर्नर LP आचार्य, वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर, वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, सरबनंदा सोनोवाल, मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पड़ोसी रियासतों के वज़राए आला के अलावा 61 सिफारतकार, बहुत से मुल्कों के कारोबारी वफूद, सनती माहिरीन इस इजलास में शिरकत करेंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव भी आज एडवांटेज आसाम दोयम सरबराह कॉन्फ्रेंस के सपहर के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम सपहर में नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रियासतों के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगी, जो 1 मार्च को खत्म होगा। अपने दौरे के पहले दिन वो आज पटना में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PMCH की 7 साला तकरीब में शिरकत करेंगी। ये तकरीब पटना में बाबू सभागार में मुनक्किद की जा रही है। सदर जमहूरिया आज दिन में 12 बजे PMCH के साबिक और मौजूदा तलबा और दीगर डॉक्टरों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर पटना में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया डॉक्टरों के एक बड़े इज्तिमा और PMCH की तलबा कम्युनिटी से खिताब करेंगी, जिसका तिब्बी तालीम और हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में एक शानदार माजी रहा है और 100 साल की खिदमत रही हैं। सेहत के साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर दुखराम, डॉक्टर CP ठाकुर और डॉक्टर AA हाई कुछ ऐसी मशहूर शख्सियतें हैं जो PMCH से वाबस्ता रहीं। फिलहाल ये बिहार का सबसे बड़ा सरकारी सेक्टर का अस्पताल है। PMCH को 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लागत के साथ 5400 से ज्यादा बिस्तर की सहूलतों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसे 8 पार्किंग और हेलीपैड और दीगर जदीद सहूलियात से लेस किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुनक्किदा 2 रोजा आलमी सरमायाकारी इजलास आज इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बहामी के वजीर अमित शाह इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर मनोहर लाल मध्य प्रदेश की मरबूत टाउनशिप पॉलिसी, रीडेंसिफिकेशन और मध्य प्रदेश हाउसिंग रीडेवलपमेंट पॉलिसी पर तबादले ख्याल करेंगे। इजलास के पहले दिन के ताल्लुक से बड़ी तादाद में सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ मौसूल हुई हैं। सरमायाकारी में दिलचस्पी MOUs
اور 22,50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ اس 2 روزہ کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو سرکردہ صنعت کاروں کے ساتھ بالمشافہ میٹنگیں کر رہے ہیں اور ریاست میں صنعتی سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے عالمی فروغ اور انسانی حقوق کے تحفظ میں ہمیشہ سرگرم رول ادا کیا ہے۔ جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل UNHRC کے 58ویں اجلاس سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ صلاحیت سازی اور انسانی وسائل کو مستحکم کرنے نیز بنیادی ڈھانچے پر مرکوز بھارت کا موقف اپنے شرکاء کی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مضبوط ہے اور دہشت گردی سے لڑنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کے تعلق سے قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کی وکالت کرے گا اور معمول کی صورتحال تک پہنچنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھے گا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مزید کہا کہ تکثیریت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے لیکن اس کی موجودہ شکل میں نہیں۔ There is a clear and urgent need for a multilateral system that reflects contemporary global realities, one that is better equipped to respond to modern challenges, and, in essence, one that is fit for purpose. Let me conclude by reaffirming India's steadfast commitment to the global promotion and protection of human rights and to ensuring their full realization for all people. اپنے بیان میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت نے لاکھوں لوگوں کو غریبی سے باہر نکال کر اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز رہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ سے۔ پریاگ راج میں تاریخی مہا کمبھ مہا شیوراتری کے پوتر موقع پر کل باقاعدہ طور پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ انتظامیہ نے اس موقع کو روحانیت سے سرشار اور شاندار بنانے کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ عقیدت مندوں کی تحفظ اور آسانی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ پریاگ راج کے ضلع مجسٹریٹ رویندر کمار مان نے مہا کمبھ کے اختتام کو مقدس بنانے اور اسے یادگار بنانے کے لیے سبھی ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ انتظامیہ کا مقصد عقیدت مندوں کے لیے سفر کو آسان بنانا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق سبھی ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ عقیدت مندوں کی سلامتی اور آسانی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ گھاٹوں اور مندروں کے حدود میں صفائی ستھرائی کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس، ہوم گارڈز، NDRF اور انتظامیہ کی ٹیمیں پوری طرح الرٹ رہیں گی تاکہ بھیڑ بھاڑ کو پوری طرح قابو میں رکھا جا سکے۔ تیاریاں ہماری پوری ہیں، لگاتار جتنے ہمارے شیو مندر ہیں سبھی کی صاف صفائی، سبھی پہ سرکشا ویوستھا، شردھالوؤں کے ہتارتھ جتنے قدم اٹھائے جانے تھے، جیسا ابھی ماننیہ مکھیہ منتری جی نے پچھلی BC میں ہم سب کو ڈائریکشن دیا تھا، تو اس پہ ہم سبھی لوگوں نے کام کیا ہے۔ وہاں پہ بیریکیڈنگ کرانی ہو، پولیس کی ویوستھا کرانی ہو، پرشاسنک ادھیکاریوں کو لگانا ہو اور مندر پربندھن کے ساتھ میں بہتر تال میل وہ ہم سب نے سنشچت کیا ہے۔ جناب مان نے کہا کہ عقیدت مند مہا شیوراتری کے دوران بڑی تعداد میں شیو مندروں سمیت مقدس مقامات پر پہنچتے ہیں۔ درشن کے لیے انتظامات کو آسان بنانے کی خاطر گائیڈنس سینٹر اور مدد کرنے والے بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ پریاگ راج سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز فلم پوسٹر سازی مقابلہ منعقد کر کے ڈیجیٹل اور پینٹنگ کرنے والوں کو اپنی صلاحیت کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کر رہی ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن 5 مارچ تک ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کی ویب سائٹ پر موجود لنک پر شرکاء اپنے آرٹ سے متعلق فن پاروں کو جمع کرا سکتے ہیں۔ سمٹ میں شامل ہونے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ فلم پوسٹر سازی کا مقابلہ ڈیجیٹل اور پینٹنگ کرنے والے دونوں زمروں پر مشتمل ہوگا۔ اس سمٹ میں 20 نمایاں آرٹ ورک کو منتخب کیا جائے گا، جس کے بعد سر فہرست 3 فن پاروں کو باوقار ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बहुत सी पाबंदियां नाफिज करने के कुछ दिन बाद फी खातेदार को 27 फरवरी 2025 से 25,000 रुपए तक की जमा रकम निकालने की इजाजत दे दी है। अपनी प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहा कि इस छूट से 50% से ज्यादा मजमूई खातेदार को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपनी बाकी रकम निकाल सकें, जबकि बाकी खातेदार अपने खातों से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 13 फरवरी को आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर शमूलियत वाली तमाम हिदायत लागू की थी और बैंक को बचत या चालू खाते या खातेदार के किसी दीगर खाते से किसी भी रकम को निकालने की इजाजत न देने की हिदायत दी थी। तेलंगाना में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC प्रोजेक्ट सुरंग के अंदर फंसे हुए 8 अफराद को बचाने के लिए सभी कोशिशें जारी हैं और फौज, NDRF, SDRF, सिंगारेनी और दीगर लोगों पर मुश्तमिल मुश्तरका राहती टीमें इस सिलसिले में ठोस कोशिशें कर रही हैं। विशाखापट्टनम से बहरिया के गोताखोरों की एक टीम फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इस सुरंग में दाखिल हुई। रेस्क्यू टीमों की कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें हादसे के मुकाम तक पहुंचने के दरमियान जबरदस्त कीचड़, लोहे की सलाखों और सीमेंट के ब्लॉकों जैसी रुकावटों से गुजरना पड़ रहा है। खलीज बंगाल में आज सुबह 5.1 शिद्दत का जलजला आया। जलजले के कौमी मरकज NCF के मुताबिक ये जलजला 6:10 पर आया और इसका मरकज खलीज बंगाल में 91 किलोमीटर की गहराई पर वाक़ था। किसी तरह की इमलाक की तबाही या सुनामी की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। अमेरिका में FBI के नए डायरेक्टर काश पटेल को कल शराब, तंबाकू, आतिशी हसला और धमाकाखेज मादे के ब्यूरो के कारगुजार डायरेक्टर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। उन्हें FBI का डायरेक्टर बनाए जाने के 2 दिन बाद हलफ दिलाया गया। मर्दों की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल रात रावलपिंडी में ग्रुप ए के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत से न्यूजीलैंड भारत के साथ ग्रुप ए में सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब न्यूजीलैंड और भारत के ग्रुप ए में 2 कामयाबियों के साथ 4-4 पॉइंट्स हैं। हर ग्रुप से चोटी की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बांग्लादेश और मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने दोनों मैच हार गईं। आज रावलपिंडी में ग्रुप बी के मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शॉर्ट गन के लिए 12 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। ये खेल मुकाबला इस साल 3 मई से 12 मई तक क़ब्रस निकोसिया में मुनक़िद किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बिहार के शहर भागलपुर में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों के आगाज के बाद एक इज्तिमा से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने वजीर आजम के इस बयान को शाये किया है कि किसानों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह। किसान सम्मान निधि के तहत 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में मुंतकिल। रोजनामा मिलाप ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के इफ्तिताही इजलास से वजीर आजम के खिताब की खबर को उनके इस बयान के साथ शाये किया है कि भारत की तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल में टेक्सटाइल, सयाहत और टेक्नोलॉजी का अहम किरदार। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के वजारत खारजा के जेर एहतमाम ग्लोबल साउथ की खवातीन अमन बरदारी फौजों की पहली कॉन्फ्रेंस से खिताब और उनके इस बयान को पहली खबर के तौर पर पेश किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों में खवातीन की शिरकत को बढ़ाना जरूरी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुवाहाटी में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक इजलास एडवांटेज आसाम 2 का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। महाशिवरात्रि के मौके पर कल प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अमृत स्नान के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। आरबीआई ने जुमेरात से शुरू होने वाले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से फी खातेदार को 25,000 रुपए तक के
रकम निकालने की मंजूरी दी है। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन के लिए 12 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।